वेलकम टू साइकी मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब कि कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं और क्यों होते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है। तो और ये हमारे करिकुलम से और एजुकेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में होते हैं। तो हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये सेशन जो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा, लेकिन जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या हैं। जैसे कि आपने साइकोलॉजी में सुना होगा, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, हर कोई बहुत अलग है और वी शुड रिस्पेक्ट दैट। और देखो, हम जो स्ट्रैटेजी किसी एक बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हम दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि एक जिसका मेंटल सेट इस तरीके का है तो दूसरे का भी उसी तरीके का होगा, और हमें हर किसी के लिए अलग स्ट्रैटेजी, अलग प्लानिंग यूज़ करनी होगी। सो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर क्वालिटीज, स्पेसिफिकेशन, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर फैक्टर, intellectual power and behavioristic attributes that differentiate one human being from another in the whole aspect of life। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो क्वालिटीज़ से, स्पेसिफिकेशन से, विशेषताएं क्या है, डेमोग्राफिक जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कल्चर, किस कल्चर में कौन सी चीज़ें अपनाई जाती हैं। ठीक है। बिहेवियरिस्टिक एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कारण क्या है। ठीक है, किसी बिहेवियर को करने का कारण क्या है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम डिफरेंशिएट करते हैं एक इंसान को दूसरे इंसान से। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि अमेरिकन्स आर यूजुअली टॉल एंड वाइट इन कलर। ठीक है। तो अमेरिकन्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि अमेरिकन्स जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और वाइट होते हैं इन कलर में। लेकिन जापानीज कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट बट आर कंसिडर्ड टू बी इंटेलेक्चुअल एंड इनोवेटिव इन नेचर। और जापानीज क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं बट बहुत इनोवेटिव होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब जैसे इंडिया में है तो इंडिया की जो हाइट है वो एवरेज है, मतलब ना कि बहुत छोटी है और ना कि बहुत बड़े होते हैं यहाँ के लोग, यूजुअली जो देखा गया है। तो हम लोग अमेरिका के कंपेयर करेंगे तो हम लोग को उनके साथ बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इस सब का कारण क्या है, हेरिडिटी इसका कारण है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर। फॉर इंस्टेंस everyone has a different perspective to think, okay, act and acknowledge things in their own way। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हर कोई इंसान अलग होता है और उनके कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि कोई किस तरीके से सोचता है, किसी के सोचने का नज़रिया अलग है, किसी के देखने का नज़रिया अलग है। ठीक है। काम करने का तरीका अलग है। ठीक है। देखो, अब आपने वो एग्जाम्पल सुनी होगी कि किसी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखता है और किसी को ग्लास आधा खाली दिखता है। तो क्या है, किसका फ़र्क है, नज़रिए का फ़र्क है ना। तो इसमें इसी की बात करी गई है। द सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेस्ट, प्रेफरेंसेस, नीड्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पोटेंशियल टुवर्ड सोसाइटी एंड सेल्फ। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, टेस्ट में भी हो सकते हैं ना, प्रेफरेंस क्या है, कौन किसको प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है। हमारी आवश्यकताएं क्या है सोसाइटी को लेके, अपने आप को लेके। फॉर इंस्टेंस मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। ठीक है। तो मैस्लो ने जैसे नीड हायरार्की थ्योरी है जिसमें 5 नीड्स दी है मैस्लो ने। ठीक है। तो उसमें उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बात करा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं, वेलबींग क्या होती है ना, इनके बारे में उन्होंने बात करी है। Dissimilarity is the principle of nature. For example, no two person can be same in any aspect like physical characteristics, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा होगा कि जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, मतलब हम वो पूरे के पूरे एक दूसरे के कॉपी नहीं होते हैं। फिंगरप्रिंट्स भी हमारे अलग होते हैं, सिग्नेचर हमारे अलग होते हैं, हैंड राइटिंग्स हमारी अलग होती है। तो वो क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। लेकिन देखो, जैसे एशियन लोग होते हैं वो एक शक्ल के दिखते हैं, जो अमेरिकन्स होते हैं वो एक तरीके से दिखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें सिमिलैरिटीज़, हाँ सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन सेम नहीं है। सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है कि समानता है लेकिन पूरे से सिमिलर नहीं है वो। ठीक है। सिमिलर एक वर्ड होता है और सेम अलग वर्ड होता है। ठीक है। सिमिलर है बट वी कांट बी सेम।
ओके। Individuals differ from each other in many characteristics of life. For example, change among individuals can be found in physical form like height, weight, color, complexion, strength. ठीक है, तो हम हर लाइफ के भी कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग होते हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ भी अलग होती है किसी की, ठीक है, हाइट किसी की अलग होती है, वेट किसी का अलग होता है, कलर, कंप्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हम हर किसी में देखते हैं ना, ठीक है। ओके, अब इसका जो हम कॉज है वो क्या है? कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस: हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एज, इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, एजुकेशन। अब हेरिडिटी क्या हो रही है? तो ठीक है, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, कैसे हमारे आसपास का माहौल है, ठीक है। एज क्या है कि देखो 5 साल के बच्चे को आप 15 साल के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। उनके मेंटल सेट को आप 5 साल का जो है और 15 साल का है उसमें बहुत डिफरेंस है, हम उसको बिल्कुल कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 5 साल का बच्चा है वो 15 साल की चीज़ें नहीं कर सकता है, और जो 15 साल का बच्चा है वो कर सकता है, लेकिन वो उसका मेंटल सेट इतना स्ट्रांग हो जाता है बाद में जाके कि वो चाह के भी वो वाली चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी: अब देखो आप बचपन में कैसे रोते थे हर चीज़ों के लिए, ठीक है, स्टबर्न होते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में चल के हम हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ा हो जाती है। पहले हम बहुत इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। एजुकेशन: अब कोई लिटरेट है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो हर किसी का एजुकेशन जो है वो अलग है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और एजुकेशन को लेके भी हर किसी का अलग नज़रिया है, किसी को डॉक्टरी करनी है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, ओके। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? इसका भी तो कोई कारण होगा कि हम अपने सिलेबस में इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी डिजाइंड कीपिंग इन माइंड इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कैपेबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड टॉलरेंस पावर। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो टीचिंग का मेथड है, अब आगे चल के हम टीचर्स बनने वाले हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से होना चाहिए कि हमको हर बच्चे को अपने ध्यान में रखना है कि हम इन चीज़ों के लिए कैसे बच्चे को समझ आए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें। अब देखिए, आप कोई नॉर्मल चाइल्ड है और एक डिसलेक्सिया वाला चाइल्ड है, तो आप दोनों को अगर सेम वे से समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि आप डिसलेक्सिया वाले बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, और एक जो जिसकी नॉर्मल आईक्यू है, ठीक है, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आईक्यू डिसलेक्सिया वाले में कम होता है, बस वो थोड़ा सा स्लो सीखते हैं, जैसे वो कभी कुछ उल्टा लिख लेते हैं, उनका थोड़ा वो वाला चीज़ होता है, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हम साइकोलॉजी में ये चीज़ पढ़ते हैं कि हम किसी चीज़ को मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन उस चीज़ को हमें पहले ये अबनॉर्मल घोषित कर देना, ये चीज़ बहुत गलत है और हमें वो चीज़ करनी भी नहीं चाहिए, ओके। द टीचर हैज़ टू अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग कंसिडरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू cater then to the need of each individual, especially considering special needs of children, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब देखो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और कोई बड़ा बच्चा है, जैसे कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है और कोई 10th स्टैंडर्ड में बच्चा है, तो अगर आप किसी को बायो पढ़ाओगे तो आप बायोलॉजी कैसे पढ़ाओगे? बायोलॉजी आप कैसे पढ़ाओगे? चार्ट के थ्रू पढ़ाओगे, इमेज के थ्रू पढ़ाओगे। वहीं अगर आप मैथ्स पढ़ाओगे तो आप मैथ्स कैसे पढ़ाओगे? मैथ्स आप फॉर्मूले के तरीके से पढ़ाओगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बायोलॉजी में भी आप सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं और मैथ्स में भी आप सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। और बच्चों को लेके मैं बता रही हूँ कि जैसे आपने छोटे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, छोटे बच्चों को हम तोड़ तोड़ के चीज़ें सिखाते हैं, है ना, से अनार ऐसे सिखाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे को वहीं वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और क्लास में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा स्लो सीखते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं। बस इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते, बस उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, और उनके साथ थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। और हाँ, हमें अपनी क्लास में कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम तो बिल्कुल डम हो, तुम उनसे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर आपके उसमें रखा गया है ताकि आप ये चीज़ समझें, सिर्फ पढ़ें ना, बल्कि अपनी असल लाइफ में भी इसको अपनाएं, ओके। थर्ड पॉइंट इज co-curricular activity should be part of the everyday life of children so that they develop humanity, discipline and courage towards life, ठीक है। और करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, ये एवरीडे लाइफ का पार्ट होना चाहिए ताकि वो ह्यूमैनिटी सीखे, डिसिप्लिन सीखे, करेज सीखे लाइफ के लिए। डांसिंग, सिंगिंग, रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक प्ले, कैलीग्राफी, पेंटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। जैसे सिर्फ उनको मतलब किताबी ज्ञान ना दे, ठीक है, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनको शामिल करें।
ठीक है। द टीचर शुड यूज़ टीचिंग एड्स इन ऑर्डर टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का उनको निमोनिक्स बता सकते हैं ताकि बच्चे सीखें, है ना। वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग सच एज प्लेइंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड्स आर टू बी यूज्ड। डिस्कवरिंग हाउ डिफरेंट चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू अ टास्क और प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप किसी चीज़ को आप स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हो, जैसे किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हो। आपको देखो अपने टीचिंग स्टाइल में ऐसा रखना है कि बच्चे को है चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि पढ़ना अल्टीमेटली बच्चों को है, आपको पढ़ाना है, तो आपको बच्चों के स्टैंडर्ड से सोचना है कि बच्चों को किस तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। ये नहीं कि आपको समझ में आ गया लेकिन सामने वाले बच्चे को तो समझ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और देखिए हर क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर तरीके के मेंटल सेट के बच्चे होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। हमें किसी एक बच्चे को नहीं देखना है कि किसी टॉपर को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। ओके, सो थैंक यू गाइस, follow me on Instagram and Telegram, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.